जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि धारा 370 और आर्टिकल 35A को जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया 2019 में, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है यूटी बन गया और उसके बाद से लगातार आपने अलग अलग तरह के समीकरण देखे यहाँ पर बनते हुए, लेकिन उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे। तो 10 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये यूं कहें तो लोकतंत्र की बहाली होने जा रही है। लेकिन इस इलेक्शन में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि ये इस बार की जो इलेक्शन है ये जम्मू कश्मीर यूटी में हो रही है, नॉट कि जम्मू कश्मीर राज्य में हो रही है, क्योंकि यूटी अब जो है वो जम्मू कश्मीर बना हुआ है। लेकिन नई चीजें क्या कुछ हमें देखने को मिलेगी इस बार के विधानसभा चुनावों में, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सांबा जिला को लेकर अगर बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर में अब 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 43 सीटें जो है वो जम्मू संभाग में है और 47 सीटें जो है वो कश्मीर संभाग में है। जिसमें परिसीमन जब हुआ, परिसीमन होने के बाद जम्मू कश्मीर के अगर इन असेंबली हलकों को लेकर बात करें तो जिसमें जम्मू संभाग में 6 सीटें बढ़ाई गई और कश्मीर संभाग में 1 सीट बढ़ी, जिसके चलते ये नंबर सामने आया जम्मू संभाग का 43 सीटें और कश्मीर संभाग का 47 सीटें, तो टोटल हो जाती हैं 90 सीटें। अब अगर देखें तो जो नई सीटें जो वो इस बार हमें देखने को मिल रही है, जिसमें अगर जिला सांबा को लेकर बात करें तो पहले जिला सांबा में 2 विधानसभा क्षेत्र थे, जिसमें एक सांबा विधानसभा क्षेत्र और दूसरा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र। लेकिन इस बार नई सीट है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो कि ये पूरा का पूरा इलाका बॉर्डर का इलाका है और इसमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये बॉर्डर की दी गई है इस बार, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें राजपुरा से लेकर रामगढ़ का जो टेल एंड तक का गांव है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करेगा। तो ये नई सीट होगी इस बार रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी पहले 2 सीटें थी लेकिन अब जो है वो 3 सीटें होंगी। तो सांबा की अगर बात करें तो सांबा विधानसभा क्षेत्र जो है पहले 3 दशकों तक जो है वो रिजर्व रहा, यानी सांबा वाली सीट जो है वो 3 दशकों तक रिजर्व रही। और उसके बाद विजयपुर की बात करें तो वो पहले भी ओपन थी, इस बार भी ओपन है। सांबा भी इस बार जो है वो ओपन कर दी गई है। 3 दशकों के बाद सांबा विधानसभा क्षेत्र को जो है ओपन किया गया है और रामगढ़ जो सीट है नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यानी सांबा जिला में 3 सीटें, 3 में से 2 ओपन है, सांबा और विजयपुर, और रामगढ़ जो है ये रिजर्व सीट है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, हर एक सियासी पार्टी की सांबा जिला के अगर एंड पर बात करें, वो चाहे लीडर बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अलग अलग पार्टियों के जो भी नेता हैं, वो नेता जो एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर लेकर चलते हैं, वो नेता जिन्होंने कोशिश की कि हम भी चुनाव लड़ें, कॉन्टेस्ट करें, जीतें, आगे लोगों की नुमाइंदगी करें। लेकिन कहीं ना कहीं सांबा में ऐसा नहीं देखने को मिला पिछले 3 दशकों से, क्योंकि सांबा की सीट रिजर्व रही, इस बार रिजर्व को तोड़ा गया, सांबा को ओपन किया गया। तो तमाम वो लंबा पॉलिटिकल कैरियर रखने वाले नेता जो ओपन कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको जो है इस बार विधानसभा चुनाव में कॉन्टेस्ट करने का मौका मिला है। तो इस बार सांबा विधानसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा उम्मीदवार जो है वो इस रेस में हो सकते हैं। बीजेपी को लेकर बात करें, कांग्रेस को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, अन्य पार्टियों को लेकर, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की इस बार तादाद जो है ये बढ़ सकती है इस बार के विधानसभा चुनावों में। अगर सांबा सीट को लेकर बात करें, देखिए 2 चीजें तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि विजयपुर की सीट ओपन है, रामगढ़ की रिजर्व है। तो रामगढ़ में कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी का होगा, कांग्रेस का कौन होगा, बीजेपी का कौन होगा, ये लिस्टें भी 1-2 दिन में आना जो वो शुरू हो जाएंगी। विजयपुर में कौन होगा ये भी पता चल पाएगा। लेकिन सांबा का मैं अभी जो जनरल अपडेट आपको बता रहा हूं सांबा विधानसभा क्षेत्र का, वो यही है कि सांबा विधानसभा क्षेत्र में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का एक बड़ा नंबर हो सकता है, और उसी के साथ साथ जो ओपन कैटेगरी में फॉल करते हैं और जो रीजनल पार्टीज या नेशनल पार्टीज को लेकर बात करें, उनके नेताओं की बात करें, तो उनके पास मौका है इस बार चुनाव कॉन्टेस्ट करने का, क्योंकि सांबा की सीट 3 दशकों के बाद
ओपन होने जा रही है, यानी ओपन हो चुकी है। अब तो चुनाव भी अनाउंस हो चुके हैं और तीसरे चरण में सांबा में जो है वो वोट डाले जाएंगे। 3 चरणों में जो है वो मतदान होगा पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में। तो असेंबली चुनावों में इस बार कुछ खास ये सांबा जिला में देखने को मिलेगा। ये मैं आज आपको पार्ट 1 दिखा रहा हूं कि इन विधानसभा चुनावों में सांबा में क्या कुछ नया होगा, लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में ओवरऑल क्या कुछ नया होगा ये भी हम आपको कल अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल सांबा जिला के दृष्टिकोण में देखें तो 3 सीट है, सांबा, विजयपुर और रामगढ़। सांबा ओपन है, विजयपुर ओपन है और रामगढ़ नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये रिजर्व है। और सांबा में इस बार मौका है तमाम उन नेताओं के पास कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें जिन्होंने का लंबा सपना देखा है कि उनका भी एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कैरियर खत्म होता नजर आ रहा था उन नेताओं का जो ओपन कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे, क्योंकि रिजर्व थी सांबा सीट, लेकिन इस बार ओपन हुई है। तो कई नेता जो वो इस बार चुनावी मैदान में सांबा विधानसभा क्षेत्र में होंगे। अब देखना यह है कि कौन कौन नेता सामने आएंगे। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, ये लिस्ट विद इन डेज जो वो सामने आ जाएगी और सांबा जिला का सिनेरियो हमें पता चल पाएगा इस विधानसभा चुनाव का। तो ये है सांबा जिला में ये नई चीजें जो इस बार के विधानसभा चुनावों में हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हम ये देख रहे हैं कि सियासी पारा इस समय चढ़ा हुआ है और सियासत लगातार जो है वो चरम पर है। तमाम इस समय जो नेता है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को लगातार वोट की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ खास इस चुनाव में जो है वो और हमें देखने को मिलता रहेगा। हम लगातार बाकी अपडेट्स भी आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको सांबा जिला से दे रहे हैं असेंबली चुनावों को लेकर। फिलहाल के ऋषि गुजरिया, जो 24/7 न्यूज के लिए।